बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफ की एक बहुत बड़ी वजह बनी हुई है। अपोजिशन इस मशीन को देखने तक को तैयार नहीं है और इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर रही है। और मुस्तरद करने की एक ही वजह है और वो ये है कि इस मशीन में कुछ ऐसा फीड कर दिया जाएगा कि जिसके नतीजे में जब आखिरी बटन प्रेस किया जाएगा तो उसका जो रिजल्ट है वो हुकूमत के हक में निकल आएगा। और अपोजिशन की समझती है कि इस मशीन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इसके सॉफ्टवेयर में कुछ फीड किया जा सकता है। हालांकि अगर इस मशीन का जायज़ा लिया जाए तो एतराज़ात कई और भी हैं जो संजीदगी से उठाए जा सकते हैं और जाहिर है ये ऐसे एतराज़ात हैं जिनको दूर भी किया जा सकता है, यानी इस मशीन को इम्प्रूव भी किया जा सकता है। मैं आज वीडियो में आपके सामने कुछ ऐसे इस मशीन पर ऐसे एतराज़ात जो उठाए जा सकते हैं या जो इसको मशीन को स्टडी करके इसमें इम्प्रूवमेंट की तरफ इशारा किया जा सकता है, वो कुछ नुक्ते आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अपोजिशन का ये जो मैं आपके सामने पॉइंट्स रखूँगा ये अपोजिशन का नुक्ता नज़र ही नहीं है, यानी अपोजिशन ने चूंकि इस मशीन को स्टडी किया ही नहीं है तो वो ये पॉइंट सामने रख ही नहीं रहे। हालांकि बतौर इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, एक न्यूट्रल सहाफ़ी के तौर पर मुझे ये लगता है कि इस मशीन में ये एतराज़ात दूर होने चाहिए। लेकिन ये एतराज़ात अपोजिशन क्यों नहीं उठा रही? अपोजिशन ने इस मशीन को स्टडी ही नहीं किया। मिसाल के तौर पे कल मैंने रहमान मलिक साहब का इंटरव्यू किया, तो रहमान मलिक साहब का इंटरव्यू 92 पर, उनका इंटरव्यू करने का मेरा मकसद ये था कि जब वो वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने भी इससे मिलती जुलती एक मशीन पर काम किया था अपनी वजारत के तहत, तो वो यकीनन इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रहमान मलिक साहब ने जो जवाब दिए उससे अंदाज़ा हुआ कि इस मशीन से वो खुद भी वाकिफ़ नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कि मैंने उनसे क्या पूछा और वो क्या जवाब दे रहे थे। लेकिन बहरहाल ये मशीन एक अच्छी कोशिश है हुकूमत की, एक अच्छी इंटेंशन के साथ लाई गई मशीन है जिसको अगर नाफिज कर दिया जाए या इस्तेमाल में लाया जाए तो इससे धांधली के शोर से और वो जो हर साल मैं 2008 से इलेक्शन को कवर करता आ रहा हूँ और इस दौरान में 3 कौमी असम्बली के इलेक्शन, बेशुमार बाई इलेक्शंस, फिर बल्दियाती इंतखाबात, फिर आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस, फिर गिलगित के इलेक्शंस को मैंने खुद कवर किया है और कश्मीर के इलेक्शन को 2 दफ़ा फील्ड में जाकर कवर किया है। इसी तरह से बाकी इलेक्शंस को भी फील्ड में जाकर कवर किया है। तो हम हर साल ये देखते हैं कि शोर शराबा हो जाता है कि जी पोलिंग रुक गई, क्यों? धांधली हो रही है। बंदे मर गए, क्यों? जी लड़ाई हो गई, धांधली हो रही थी। तो धांधली के शोर को ख़त्म करने के लिए एक अच्छी इंटेंशन के साथ लाई गई मशीन है। अलबत्ता इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स ज़रूर हैं जिसको इम्प्रूव होना चाहिए। वो 6-7 पॉइंट्स में आपके 7 पॉइंट्स हैं मेरे पास जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और फिर देखते हैं कि अपोजिशन इन पॉइंट्स को क्यों नहीं उठा रही या वो क्या जवाब दे रही है इस मशीन पर। देखिए, मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि सबसे बड़ा जो सवाल है इस मशीन के हवाले से वो वोटर वेरिफिकेशन का है। यानी एक वोटर जब आता है वहाँ पर वोट डालने के लिए तो मशीन पहचान सकती है कि नहीं कि ये जेन्युइन वोटर है। अब उसका एक ही तरीका है कि अब बायोमेट्रिक का, जैसे आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो आप इस मशीन के ऊपर अंगूठा प्रेस करते हैं तो वो मशीन आपको पहचान लेती है कि ये नादरा से सर्टिफाइड आदमी या नादरा में रजिस्टर्ड आदमी है या नहीं है और इसका बैंक अकाउंट खुलना चाहिए या नहीं। और बाज़ दफ़ा आप देखते हैं कि जब थंब इम्प्रेशन आता है तो नादरा उस इम्प्रेशन को पहचानने से इनकार कर देता है और फिर बैंक वाले कहते हैं कि आप दोबारा नादरा के पास जाएं, आपका थंब इम्प्रेशन वहाँ पर पुराना वो शायद हुआ होगा और अब आप जो हैं आपके इम्प्रेशन चेंज हो चुका है, तो आप जाकर आप वहाँ पर इसकी तस्दीक करवाएं और फिर आकर यहाँ पर करवाएं। ये प्रोसेस करना पड़ता है। अच्छा, अब इस मशीन में भी ऐसा ही होना चाहिए था कि थंब इम्प्रेशन के थ्रू वोटर की शनाख्त होनी चाहिए थी कि ये इस हल्के का रजिस्टर्ड वोटर है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और ऐसा इसलिए नहीं किया गया कि क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जिनका इम्प्रेशन मैच नहीं करेगा। ख़ास तौर पर वो मज़दूर जो कस्सी चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, हथौड़ी से कुछ कूटने का काम करते हैं या कुछ और ऐसे हाथ से मजदूरी करते हैं, उन लोगों के इम्प्रेशन चेंज होते रहते हैं क्योंकि उनके ये निशान मिट जाते हैं। तो ऐसे में फिर उनकी वेरिफिकेशन तो नहीं होगी, तो देही इलाकों में बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मजदूर मौजूद होते हैं तो उनका बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए हुकूमत ने ये उसमें ऑप्शन नहीं रखा वोटर वेरिफिकेशन का। इसमें अब एक तरीका तो ये है कि जैसे पहले हुआ करता था कि बाहर लिस्टों से एक शख्स आएगा, उसको लिस्टों से चेक किया जाएगा और अगर उसका नाम जो है वो मैच कर गया है, उसका आईडी कार्ड और उसका लिस्ट में नाम मौजूद है तो उसको अंदर भेजा जाएगा और फिर वो मशीन को ऑपरेट करेगा। लेकिन ऐसा करने से मशीन की हिफाजत कम हो जाएगी। और दूसरा तरीका, जब मेरी कल बाबर अवान साहब से बात हो रही थी तो बाबर अवान साहब ने कहा कि एक शख्स जो है वो आएगा, अपना शनाख्ती कार्ड इस मशीन के ऊपर प्लेस करेगा और उस शनाख्ती कार्ड को मशीन पहचानेगी
कि ये शनाख्ती कार्ड रजिस्टर्ड वोटर का शनाख्ती कार्ड है जो इस हल्के का रजिस्टर्ड है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं 10 लोगों का शनाख्ती कार्ड इकट्ठे करके ले जाऊं और मैं अकेले ही सबके वोट कास्ट करने के लिए चला जाऊं, या मैं अपने घर में से किसी 2-3 और लोगों का शनाख्ती कार्ड ले जाऊं और सबके वोट मैं ही कास्ट करके आ जाऊं, तो उसकी पहचान कैसे होगी? थंब इंप्रेशन तो चेक नहीं हो रहा। तो इस तरह भी इस मशीन की हिफाजत कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस मशीन के साथ वो वोटर वेरिफिकेशन का है। अगर मैनुअल वेरिफिकेशन ही करनी है और इस मशीन ने आपको पहचानना नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो इस मशीन ने फिर सिर्फ काउंटिंग का काम करना है आप और जल्दी वोटर का रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, तो इसकी मशीन की हिफाजत फिर कम रह जाती है। तो इसके अंदर वोटर वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहला एतराज़ तो ये है जो उठाया जाना चाहिए, जिस पर अपोजिशन बात ही नहीं कर रही। दूसरा, इसमें इस मशीन की खूबी ये बताई जाती है कि इसके अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोट ही कास्ट नहीं होगा, बल्कि जब आप बटन प्रेस करेंगे तो एक पर्ची भी बाहर आएगी। उस पर्ची को वो बैलेट पेपर की तरह की पर्ची होगी और उसको आप फोल्ड करके मशीन उस डब्बे के अंदर भी डालेंगे। तो यूं आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। इस मशीन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी मौजूद रहेगा मेमोरी के अंदर, और हार्ड कॉपी का रिकॉर्ड भी मौजूद रहेगा। लेकिन इसमें अगेन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वो जो प्रिंट आउट निकलेगा उस पर्ची के ऊपर जो प्रिंट आउट है, जैसे आप एटीएम से पर्ची निकालते हैं तो अगर आप उसको कई दफ़ा होगा कि आप पर्स में रख लेते हैं पैसों के साथ ही, लेकिन 20-25 दिन के बाद जब आप पर्ची निकालें तो उसके ऊपर वो तमाम तहरीर मिट चुकी होती है। तो इस प्रिंट आउट का मसला भी ये है कि ये महीने 2 महीने के बाद मिट सकती है, ये मिट जाएगी, जैसे फोटो स्टेट भी मिट जाती है। तो जब ये मिट जाएगी तो इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत सारे लोग इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के पास जाते हैं धांधली का इल्ज़ाम लेकर, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में केसेस हैं वो 2-2 साल तक चलते हैं। तो 2 साल तक अगर इसका रिजल्ट ही मौजूद नहीं रहेगा हार्ड कॉपी के ऊपर, तो कैसे इसकी वेरिफिकेशन होगी? मैंने ये सवाल बाबर अवान साहब से पूछा तो बाबर अवान साहब ने कहा कि नहीं, ये मिटने वाली पर्ची नहीं होगी, बल्कि जिस पेपर पर करेंसी नोट प्रिंट होते हैं उस पेपर के ऊपर ये प्रिंट निकलेगा। मगर मैं नहीं समझता कि ऐसा है। मेरा ख्याल है कि बाबर अवान साहब शायद पूरी तरह से उनको इल्म नहीं है, ये ऐसा नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन का भी एक एतराज़ है कि उस पर तो पर्ची पर निशान मिट जाएगा। तो इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, यानी वो काबिल इस्लाह पहलू है जिस पर बात होनी चाहिए और अपोजिशन को ये नुक्ता उठाना चाहिए। लेकिन अपोजिशन तो खैर बात ही नहीं कर रही, तो इस्लाह कैसे करेगी? तीसरा मसला ये है कि ये जो मशीन है ये बहुत महंगी है, यानी ये मशीन 50-60 हज़ार रुपये में कॉस्ट कर रही है। अच्छा, 50 हज़ार रुपये में अगर एक मशीन कॉस्ट करेगी तो आपको एक पोलिंग स्टेशन पर कम से कम 5 मशीनें चाहिए, 5 मशीनें, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन पर एक कौमी असम्बली का वोट कास्ट करने के लिए मशीन चाहिए, दूसरा सूबाई असम्बली का वोट कास्ट करने के लिए मशीन चाहिए, दोनों का अलग अलग है। अच्छा, 2 मशीनें ये हो गई और तीसरी रिजर्व में चाहिए 3, और इसी तरह से 3 खवातीन वाली साइड पर, तो 6 मशीनें तो आपको यहाँ पर चाहिए। अच्छा, 6 मशीनें चाहिए, और इन 6 मशीनों को अगर आप 60 हज़ार रुपये पे एक पोलिंग स्टेशन पर 6 मशीनों को आप ज़रब दे लें तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कॉस्ट है वो चली जाती है तकरीबन 50, यानी इलेक्शन की ओवरऑल कॉस्ट तकरीबन 60-70 अरब रुपए पर चली जाएगी। पिछला इलेक्शन 20 अरब रुपए में हुआ था, और इस मरतबा अगर ये 60-70 अरब रुपए में इलेक्शन होता है तो ये बहुत महंगा इलेक्शन होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं, तो 4 अरब रुपए नाकाफ़ी होंगे। तो क्या पाकिस्तान हुकूमत के पास इतने पैसे हैं कि इन मशीनों पर को इस्तेमाल में लाते हुए इतना महंगा इलेक्शन करा सके? ये एक सवाल है जिसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए कि हाँ, हमारे पास बजट में इतने पैसे हैं कि हम इतना महंगा इलेक्शन करा सकते हैं। तो ये एतराज़ नहीं उठाया गया, अपोजिशन की तरफ से उठाया जाना चाहिए। अच्छा, फिर एक और मसला इस मशीन के साथ ये है कि इसमें 20 अगर उम्मीदवार हैं एक हल्के में, तो 20 उम्मीदवार की लिस्ट स्क्रीन के ऊपर आ रही होती है, और अगर 21 उम्मीदवार हो जाएंगे तो 21वें की जगह नहीं है वहां पर। यानी ये मशीन सिर्फ 20 उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ा सकती है। अगर 21 उम्मीदवार हल्के में हो जाते हैं तो वहां पर फिर आपको एक अलग मशीन रखनी पड़ेगी, 2 मशीनें रखनी पड़ेंगी, जो 20 का एक पर आ रहा है और 21वें का दूसरे पर आ रहा है। तो यूं 2 मशीनें यहाँ पर हो जाएंगी, दोनों तरफ एक मशीन बढ़ जाएगी, खवातीन वाली साइड पर भी। तो अगर एक पोलिंग स्टेशन पे 2 मशीनें बढ़ रही हैं तो सोचिए पूरे हल्के में जहाँ पर 360 पोलिंग स्टेशन होंगे वहाँ पर 700 मशीनें बढ़ जाएंगी। तो ये एक ड्रॉबैक है इस मशीन का, जिसका हल ये निकालना चाहिए कि सॉफ्टवेयर में तब्दीली करके इस मशीन में को ओपन करना चाहिए कि जैसे नेक्स्ट पेज का ऑप्शन होता है, जैसे एटीएम पर आप पैसे ट्रांसफर करते हैं तो बैंक का ऑप्शन देता है, फिर नेक्स्ट 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 करते हैं तो आप उस पर जाते हैं। तो इस तरह का कोई ऑप्शन सॉफ्टवेयर में तब्दीली करके इसमें रखना चाहिए ताकि ये मसला भी जो है वो हल हो सके, तो 20 से ज़्यादा उम्मीदवार एक ही मशीन पर इलेक्शन लड़ सकें। अच्छा, एक और मसला इसमें यह है, वो इलेक्शन कमीशन ने उठाया। इलेक्शन कमीशन कहती है कि आइन के मुताबिक वोट की राजदारी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है।
अब यहाँ पर मशीन के साथ प्रॉब्लम यह है कि मशीन पर अगर एक शख्स आकर 2 शनाख्ती कार्ड लेकर आ जाता है और वो 2 वोट कास्ट करता है, तो उसको रोकने के लिए कि वो एक ही वोट कास्ट कर रहा है, वहाँ पर इलेक्शन कमीशन का एक अमले का एक बंदा तैनात होगा जो चेक करेगा कि इसने एक ही वोट कास्ट किया, 2 मरतबा वोट कास्ट नहीं किया। लेकिन जब वो वहाँ पर बंदा खड़ा होगा और वो पर्ची निकलेगी तो वो पर्ची डायरेक्ट बैलेट बॉक्स के अंदर नहीं जा रही, वो पर्ची बाहर आती है। तो जैसे ही वो पर्ची बाहर आती है तो साथ खड़ा हुआ शख्स भी देख सकता है कि इसने किसको वोट कास्ट किया है। अच्छा, अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है, यानी अगर मशीन का कुछ ऐसा ऑप्शन बनाया जाए कि इसकी जो पर्ची बाहर आ रही है वो डायरेक्ट किसी ऐसे रास्ते से बाहर आ रही हो कि वो डब्बे के अंदर गिर रही हो और उसको देखा ना जा सकता हो। तो ये मैं समझता हूँ कि अगर मशीन बनाई जा सकती है तो मशीन के अंदर अमेंडमेंट भी की जा सकती है। तो ये एक ऐसी तजवीज़ है जिस पर इस मशीन के हवाले से काम होना चाहिए ताकि इसकी राजदारी बरकरार रहे वोट की। अच्छा, एक और मेरे नज़दीक जो ये मेरे जहन में सवाल आया, ये इलेक्शन कमीशन ने नहीं उठाया, ये मेरे जहन में सवाल आया है कि मशीनें तैयार करने के लिए कितना वक्त है हमारे पास। देखिए, अगर फ़र्ज़ कीजिए आज जो तारीख़ है, इस तारीख के ठीक 2 साल के बाद इसी तारीख पर इलेक्शन कराना है, तो इसका मतलब है कि अगले इलेक्शन में हमारे पास 700 और 365 दिन होते हैं, 730 दिनों का वक्त हमारे पास है। हमारे पास 730 दिन का वक्त है अगले इलेक्शन में, अगर आज की तारीख में 2 साल बाद इलेक्शन होना है। और अगर हमें 7 लाख मशीनें चाहिए हैं पोलिंग स्टेशन को, अगर आप मल्टीप्लाई कर लें पाकिस्तान भर के हलकों के साथ, तो ये 7 लाख के करीब मशीनें बनती हैं। तो 7 लाख मशीनें अगर हमें 2 साल में चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको एक दिन में डिवाइड कीजिए, 7 लाख को 730 से डिवाइड करें तो आपके पास जवाब आता है 958। तो इसका मतलब है आपको रोज़ाना आज से रोज़ाना 958 मशीनें तैयार करनी है। तो क्या 958 मशीनें पूरी एक्यूरेसी के साथ रोज़ाना तैयार की जा सकती हैं अगले 2 साल में? तो मुझे ये लगता है कि अगले 2 साल के अंदर अंदर ये इतनी मशीनें तैयार करके इलेक्शन को कराना, अभी वैसे भी इस पर कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ और ये ट्रायल बेसिस पर मशीन हमारे सामने है। तो ये मशीन जो है कैसे पैदा हो सकेंगी इतनी बड़ी तादाद में 2 साल तक, ये मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। तो इसका जवाब हुकूमत को देना चाहिए कि ये कैसे हो पाएगा। अच्छा, आखिरी नुक्ता जो मेरे जहन में है, 7वां नुक्ता, वो ये है कि कौमी और सूबाई असम्बली के लिए अलग अलग मशीनें बनाई गई हैं। यानी आप कौमी असम्बली, और शायद ये इसलिए बनाया गया होगा कि ये ईजी टू यूज़ होगा, यानी अगर आपने कौमी असम्बली का वोट और सूबाई असम्बली का वोट एक ही पे कास्ट कराना होगा तो जो वोटर है ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता तो उसको मुश्किल होगी, वो बटन प्रेस करे, पहले कौमी असम्बली का आए, फिर बटन प्रेस करे, फिर सूबाई असम्बली का आए, तो ये दोनों अलग अलग मशीनें हैं, तो इसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या कुछ ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि ईजी टू यूज़ बनाया जाए, लेकिन एक ही मशीन पर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली का वोट कास्ट कराया जाए, और लेकिन हो वो बहुत ईजी टू यूज़ आम वोटर के लिए, आम आदमी के लिए? तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको मेरा ख्याल एड्रेस होना चाहिए। अब ये जो मैंने आपके सामने प्रॉब्लम्स रखे हैं, अफसोस की बात यह है कि ये तमाम चीज़ें अपोजिशन नहीं उठा रही। हालांकि अपोजिशन का ये काम है कि वो आए, और हुकूमत यही इनवाइट कर रही है अपोजिशन को, वो कह रही है कि आप आएँ, आके इस मशीन को देखें, मशीन को देख के इस पर एतराज़ात उठाएँ ताकि हम इन एतराज़ात को रिमूव कर सकें, मशीन को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें और बेहतर बना सकें। लेकिन अपोजिशन जो है वो ये समझती है कि अगर हमने ये एतराज़ात उठा दिए तो फिर तो ये एतराज़ात दूर हो जाएंगे, यानी मशीन को अमेंड करके बेहतर करके एक ऐसी मशीन सामने आ जाएगी कि जो शायद हमें काबिल कबूल हमारे लिए हो जाए। तो वो ये एतराज़ात को उठा ही नहीं रही अपोजिशन, वो देखने नहीं चाहती, वो इस मशीन को चाहती ही नहीं है, इसलिए इस मशीन को स्टडी ही नहीं कर रहे। और अपोजिशन के जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं या जो इस मशीन को जानते हैं वो भी इन पर बात नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप इससे नावाकफियत का अंदाजा इस बात से लगाए ना, रहमान मलिक साहब से मैंने कहा कि मशीन पर एतराज़ किया है, तो रहमान मलिक साहब ने कहा, मैंने कहा तो आपने तो खुद भी इस पर काम किया हो, कहते मेरा एतराज़ इस पर सबसे बड़ा ये है, और हमारे ज़माने में भी इसीलिए ये मशीन नहीं काबिल अमल हो सकी थी क्योंकि उस ज़माने में भी इसकी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होने की वजह से इसके हैक होने का ख़तरा था। तो मैंने कहा कि रहमान मलिक साहब, ये मशीन तो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, यानी ये वो वाला जो ऑप्शन है वो इसमें रिमूव हो गया है, तो अब तो हैक होने का खतरा नहीं रहेगा। तो ये बात रहमान मलिक साहब के इल्म में ही नहीं थी। तो आप देखिए कि अपोजिशन जो है उसने इस मशीन को ना देखना गवारा किया, हालांकि पार्लियामेंट में रखवाई गई, कौमी असम्बली के बाहर, सेनेट के बाहर रखवाई गई ताकि अपोजिशन के लोग आएँ, उसको एक नज़र देखें। मैं खुद भी वैसे इस मशीन को अभी तक ऑपरेट करके नहीं दे सका, और मैं इस्लामाबाद हालांकि गया था तो तब ये मुमकिन ना हो पाया, टाइम तय हुआ और अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं सका। लेकिन मैं जब भी इस्लामाबाद जाऊँगा मैं इस मशीन को ज़रूर देख कर आऊँगा और ऑपरेट करके देखूँगा, और फिर देखूँगा कि इन एतराज़ात को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल अपोजिशन को कम अज़ कम अपने रवैये में इसकी पॉजिटिविटी ज़रूर लानी चाहिए
ताकि वो इसके एतराज़ात को रेज करें और उन एतराज़ात पर काम होकर इस मशीन को बेहतर फॉर्मेट के साथ या बेहतर अंदाज में रीलॉन्च किया जा सके। अदरवाइज़ आप जब सवाल इस पर उठाएंगे ही नहीं, इस पर क्वेश्चंस रेज ही नहीं करेंगे और खाली एतराज़ात उठाते रहेंगे, तो फिर तो क्या होगा कि आप, इसका मतलब है कि आपकी इंटेंशन वाज़ेह है कि आप मशीन चाहते ही नहीं है, आप चाहते हैं पुराने तरीके से वोट पढ़ते रहें ताकि आपके पास ठप्पे लगाने का ऑप्शन हमेशा मौजूद रहे जिसके आप एक्सपर्ट हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।